स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 7th वीडियो। 7 थाला फॉर ए रीज़न। तो हम लोग का पहला वर्ड है एडेमेंट। एडेमेंट का मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू बी परसुएटेड, फर्म इन ए डिसीजन। मतलब कोई जल्दी ना माने नहीं किसी के लिए, अडिग रहे, ज़िद्दी रहे, अडिग, दृढ़। एग्जाम्पल हो जाएगा सी वाज एडेमेंट अबाउट नॉट चेंजिंग हर माइंड। वो जो थी ज़िद्दी थी, अडिग थी अपना माइंड को बदलने के लिए, वो अपना मन बदलने के लिए अडिग थी, एडेमेंट थी। सिनोनिम्स हो जाएगा अनयील्डिंग, स्टबर्न, रिजोल्यूट। ठीक है। अगला वर्ड है हम लोग का ट्रूसुलेंट। ट्रूसुलेंट का मतलब होता है एग्रेसिवली डिफिएंट और हॉस्टाइल, झगड़ालू, आक्रामक। ठीक है, ट्रूसुलेंट। उसका हो जाएगा हिज ट्रूसुलेंट बिहेवियर स्केयर्ड एवरीवन। उसका झगड़ालू व्यवहार सभी को डराता था। सिनोनिम्स हो जाएगा एग्रेसिव, कॉम्बैटिव, हॉस्टाइल। और भी हम लोग कुछ किए थे, क्या था, बेलिजेरेंट, बेलिकोज। थर्ड हो जाएगा हम लोग का एगोराफोबिया। एगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेसेस। देखिए हम लोग कल किए थे, मतलब हम लोग लास्ट वीडियो में किए थे क्लॉस्ट्रोफोबिया, जिसका मतलब क्या होता था, मतलब कैद जगह का, मतलब क्लोज जगह का डर होना। ये क्या है, उसका उल्टा है क्राउडेड प्लेसेस का डर होना, मतलब ओपन जगह, भीड़ भाड़ को देख करके डर लगना। खुले या भीड़ भाड़ वाली जगहों का डर। ही अवॉइड्स पब्लिक प्लेसेस ड्यू टू एगोराफोबिया। वह अगोराफोबिया के कारण सार्वजनिक स्थानों से बचता है। सिनोनिम्स हो जाएगा फियर ऑफ क्राउड, सोशल एंग्जाइटी, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ हम लोग का एम्बीडेक्स्ट्रस। ये वर्ड ये वर्ड भी हमको लगता है सारा लोग को पता होगा ही। मतलब एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली, मतलब ऐसा आदमी जो दोनों हाथ को अपना इक्वली इफिशियंटली यूज़ कर सकता है, दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला। बीइंग एम्बीडेक्स्ट्रस ही कैन राइट एंड विथ ईदर हैंड। वो एम्बीडेक्स्ट्रस है जिससे वो अपना दोनों हाथ से लिख सकता है। सिनोनिम्स हो जाएगा टू हैंडेड, वर्सेटाइल, एमोरल। एमोरल का मतलब हो जाएगा जिसमें मोरलिटी नहीं रहे, लैकिंग और एमोरल सेंस, नैतिकता से रहित, मतलब मोरल का उल्टा हो गया। ही इज़ एमोरल एंड डजंट केयर अबाउट राइट और रॉन्ग। वो जो है अनैतिक है, अमोरल है, और वो सही और गलत में का कोई परवाह नहीं करता। सिनोनिम्स हो जाएगा अनएथिकल, इमोरल, अनप्रिंसिपल्ड। ठीक है। सिक्स्थ वर्ड है हम लोग का इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है परसिस्टेंट टायरलेसली। परसिस्टिंग टायरलेसली मतलब ऐसा आदमी जो थके ही नहीं, मतलब एकदम काम करे जाए, थके ही नहीं। सी इज़ एन इनडिफैटिगेबल वर्कर। वह एक अथक श्रमिक है। सिनोनिम्स हो जाएगा टायरलेस, अनवियरिड, परसिस्टेंट। सेवंथ हम लोग का नाइव। नाइव का मतलब होता है भोला वाला, लैकिंग एक्सपीरियंस और जजमेंट। द ने बॉय ट्रस्टेड एवरीवन इजली। वो जो भोला वाला लड़का है सब पर आसानी से विश्वास कर लेता है। सिनोनिम्स हो जाएगा इनोसेंट, गलीबल, सिंपल। 8 वर्ड हम लोग का कंबर्जम। कंबर्जम का मतलब होता है लार्ज और हेवी एंड डिफ़िकल्ट टू हैंडल, मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो या बहुत हार्ड हो, जिसको हम लोग अच्छा से हैंडल नहीं कर पाए। बोझिल, जटिल। द बॉक्स वॉज टू कंबरसम टू कैरी अलोन। वो डब्बा जो था अकेले उठाने के लिए बहुत भारी था, कंबरसम था। बल्कि, हेवी, क्लमजी। डेरेलिक्ट का मतलब होता है इन ए वेरी पुअर कंडीशन ड्यू टू नेग्लेक्ट, उपेक्षित, जीर्ण शीर्ण। द डेरेलिक्ट हाउस लुक्ड हाउंटेड, होता है ना पूरा बहुत जो पुराना टाइप का घर रहता है, जो थोड़ा टूटा फूटा रहता है, वो क्या रहता है, डरावना लगता है। तो वो जो टूटा फूटा घर हुआ, पुराना घर हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं डेरेलिक्ट। तब पुराना, पुअर कंडीशन पर है, ख़राब है, जिसका पूरा टूटा फूटा है। उपेक्षित घर भूतिया लग रहा था। सिनोनिम्स हो जाएगा अबेंडन्ड, नेग्लेक्टेड, रूइंड, डेरेलिक्ट। 10th वर्ड है हम लोग का डिजोलेट। डिजोलेट का मतलब होता है एम्प्टी एंड लाइफलेस। हिंदी हो जाएगा सुनसान, उजाड़। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका द डेजर्ट लुक्ड डिजोलेट। रेगिस्तान सुनसान लग रहा था। सिनोनिम्स हो जाएगा बैरन, आइसोलेटेड, लोनली। आइसोलेटेड, डिसोलेट एक ही टाइप का लग रहा होगा, खाली हो, अकेला में रहे, जान नहीं रहे उसमें। वर्ड है हम लोग का 11th डेवियस। डेवियस का मतलब होता है डेविल, जो होता है ना, डेविल मतलब क्या होता है, ख़राब हो गया, कपटी हुआ, भूतहा हुआ, चुड़ैल। डेविल हम लोग होते हैं ना, यूज़ करते हैं ना।
तो वही डेविल से हो गया डेवियस, जो डेविल काम करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेवियस। तो अब डेविल सब कैसा काम करेगा, डिसऑनेस्ट हो गया, ट्रिकी हो गया, यही सब करेगा, कपटी, चालाक। हिज डेवियस प्लान्स वेयर फाइनली एक्सपोज, उसका जो ये कपटी योजना था वो अंततः उजागर हो गया। सिनोनिम्स हो जाएगा डिसाइडफुल, स्नेकी, कनिंग। 12th वर्ड है हम लोग का टैंटामाउंट। टैंटामाउंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट इन अफेक्ट और मीनिंग, मतलब जो उसके बराबर हो, तुल्य हो, बराबर हो। हिज साइलेंस वाज टैंटामाउंट टू एन एडमिशन, उसका जो ये जो चुप्पी था वो स्वीकारोक्ति के समान थी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, खामोशी का जवाब हाँ समझे, तो उसी का मतलब होता है। मतलब खामोशी जो है वो क्या है, हाँ के बराबर है, टैंटामाउंट है। इक्वल, इक्विवेलेंट, सेम एज। 13th हम लोग का जुक्स्टापोज। जुक्स्टापोज का मतलब होता है कुछ कुछ चीज़ को है ना अगल बगल रख करके ना एक अच्छा तरह का ना कुछ मतलब प्रेजेंट करना। द पेंटिंग जुक्स्टापोजेस केओस एंड काम, मतलब देखिए क्या क्या थोड़ा मिक्स कर दिया, उसमें केओस भी, हलचल भी पूरा लग रहा है और काम भी लग रहा है। तुलना के लिए पास पास रखना, आस पास हम लोग करते हैं ना। चित्र में अराजकता और शांति को पास पास रखा गया है, मतलब शांति भी उस चित्र में दिखा रहा है और कामनेस भी दिखा रहा है। दो अलग अलग चीज़ को हम लोग साथ में रख रहे हैं, कंपैरिजन भी कर रहे हैं। कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, अलाइन, पेयर, तुम लोग को ध्यान रखना ये वर्ड हमेशा आता है। जुक्स्टापोज का मतलब हो गया कंपेयर हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, ठीक है, तुलना करना, यही सबसे रिलेटेड हो गया। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम और एक्यूजेशन, मतलब किसी को दोष मुक्त करना। इसका और क्या क्या वर्ड होता है, एमनेस्टी हो गया, और भी हम लोग कुछ कुछ पढ़े थे। एक्सोनरेट का मतलब हो गया द एविडेंस एक्सोनरेटेड हिम फ्रॉम द चार्जेस, सबूतों ने उसे आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। एब्जॉल्व हो गया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्विट का मतलब भी होता है बरी कर देना, क्लियर का मतलब साफ कर देना, मतलब वही हो गया। ब्लेम से फ्री हो गया, एक्सोनरेट हो गया। 15th है हम लोग का एक्स्ट्रावेजेंस, इसका मतलब ये पता होगा आप लोग को, फिजूल खर्ची, एक्सेसिव स्पेंडिंग और बिहेवियर, मतलब जो होता है ना बहुत ज़्यादा खर्चीला टाइप का बच्चा हो, बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करे इधर उधर, वही हो गया। इस एक्स्ट्रावेजेंस लेड हिम टू डेब्ट, अब कोई अगर बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा तो क्या होगा, कर्ज में डूब जाएगा, तो वही दिया हुआ है। उसकी फिजूल खर्ची, उसकी एक्स्ट्रावेजेंस ने उसे कर्ज में डुबा दिया। सिनोनिम्स हो जाएगा लग्जरी, वेस्टफुलनेस, लेविशनेस, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो, जो एकदम सोच समझ के करे, और उसका क्या हो सकता है, माइजर हो सकता है, एकदम कंजूस। 16th वर्ड है हम लोग का फ्लैम्बोयंस। फ्लैम्बोयंस का मतलब होता है एकदम चमकदार हुआ, एकदम दिखावटी टाइप का हुआ, स्टाइलिश हो। डिस्प्ले ऑफ बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस, दिखावा, चमक, दिखावा टाइप का नहीं, दिखावा का होता है मेनली पॉम्पस के लिए, यहाँ पर क्या है वो थोड़ा स्टाइलिश टाइप का। द एक्टर्स फ्लैम्बोयंस काउट एवरीवन्स आई, अब हीरो सब क्या रहता है, पूरे एकदम चमकदार रहते हैं, स्टाइलिश रहते हैं, तो वो क्या किया, सारा लोग का नज़र खींचा। अभिनेता का दिखावा सभी की नज़रों में आ गया। सिनोनिम्स हो जाएगा सोइनेस, ग्लैमर, फ्लैसीनेस। फ्लैसीनेस हम लोग को ध्यान में रखना है, फ्लैसी हुआ। 17th है हम लोग का हैरेंग्यू। हैरेंग्यू का मतलब होता है ए लाउड एग्रेसिव स्पीच, मतलब एकदम जो नहीं होता एकदम लाउड, एकदम तेज तेज बोले, एकदम गुस्सा करके बोले, तेज भाषण, फटकार। ही गेव ए हैरेंग्यू अगेंस्ट करप्शन, उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ तेज भाषण दिया। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टायरेड, लेक्चर, रैंट। 18th वर्ड है हम लोग का इजोटेरिक, ये भी इजी वर्ड है, इसका मतलब आप लोग को पता होगा, गूढ़, जटिल, अंडरस्टूड बाय स्मॉल स्पेशलाइज्ड ग्रुप, मतलब जो कुछ लोगों से ही सिर्फ जाना करे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना संस्कृत भाषा सिर्फ कुछ लोग को एजोटेरिक लैंग्वेज है, कुछ लोग ही जानते हैं। वेद को पढ़ना भी एजोटेरिक है, कुछ लोग ही जानते हैं क्या वेद कहना चाहता है। क्वांटम फिजिक्स कैन बी एजोटेरिक टू मोस्ट पीपल, क्वांटम भौतिक अधिकांश लोगों के लिए गूढ़ हो सकती है। गूढ़ का मतलब वही हो गया जो कुछ ही लोग द्वारा समझ सकता है, जो थोड़ा हार्ड हो, जटिल हो, कॉम्प्लेक्स हो। सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब नॉट क्लियर, मिस्टीरियस, रहस्यमयी, क्रिप्टिक, मतलब वो भी हो गया मिस्टीरियस, रहस्यमयी टाइप का। 90th वर्ड हम लोग का एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब होता है एंग्री एंड बिटर इन स्पीच और डिबेट। अभी हम लोग एक वर्ड पढ़े थे, क्या था हम लोग का वर्ड, हैरेंग्यू। इसका मतलब ही क्या होता है, सिनोनिम्स होता है एक्रीमोनियस, मतलब कटु, तीखा। दे हैड एन एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट, उनमें तीखी बहस हुई, तीखी मतलब एग्रेसिव बहस हुए दोनों में। बिटर, हार्श, कॉस्टिक। 20th वर्ड हम लोग का इडियोसिंक्रेसी, ये वर्ड हम लोग आप लोग बहुत जगह पे देखते होंगे, जैसे कि
शॉर्ट्स सब में भी आ जाता होगा, रील्स में कोई स्पीच बोलते बोलते इडियोसिंक्रेसी बोलता है। तो इसका मतलब होता है ए पेक्यूलर बिहेवियर और हैबिट, मतलब विशेष आदत होता है ना, कोई कुछ रीज़न का एक इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर ऐसा रहता है। इस इडियोसिंक्रेसी इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, उसका क्या विशेष आदत है, वो खुद से ही बात करते रहती है, उसकी विशेष आदत खुद से बात करना है। क्वर्क हुआ, ट्रेट हुआ, लक्षण, इसेंट्रिसिटी हो गया, उसी का लक्षण हो गया, क्वर्क हो गया। 21 है हम लोग का सोफिस्ट्री। सोफिस्ट्री का मतलब होता है क्लेवर बट फॉल्स रीजनिंग, कुतर्क। द लॉयर यूज सोफिस्ट्री टू कंफ्यूज द ज्यूरी। देखिए क्लेवर भी है लेकिन क्या कर रहा है, फॉल्स रीजनिंग दे रहा है। द लॉयर यूज सोफिस्ट्री टू कंफ्यूज द ज्यूरी, वकील ने जूरी को भ्रमित करने के लिए कुतर्क का उपयोग किया। कुतर्क सिनोनिम्स हो जाएगा डिसेप्शन, फॉलेसी, ट्रिकरी, मतलब किसी को बेवकूफ़ बनाना, ट्रिक कर देना, उसी का हो गया क्या, सोफिस्ट्री। डिसेप्शन धोखा में रखना, फॉलेसी देना, गलत आर्गूमेंट देना किसी के सामने। उग्जोरियस का मतलब होता है स्त्री भक्त, एक्सेसिवली डिवोटेड टू वंस वाइफ, मतलब जो लड़की का खूब वो हेनपेक्ड हस्बैंड हो। पत्नी भक्त, ही वॉज सो उग्जोरियस ही नेवर मेड ए डिसीजन विदाउट हर, वो इतना ज़्यादा पत्नी भक्त था कि वह बिना उसकी सलाह का कोई फैसला नहीं करता था। सिनोनिम्स हो जाएगा वाइफ लविंग, डोटिंग। 23 वर्ड है हम लोग का पारानोइया, इरेशनल सस्पिशियन एंड मिसट्रस्ट, शंका की बीमारी। होता है ना किसी को हमेशा डाउट करने का बीमारी होता है, हमेशा डाउट करते रहता है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पारानोइया। मतलब हिज पारानोइया मेड हिम डिस्ट्रस्ट इवन हिज फ्रेंड, उसका जो ये शंका की जो बीमारी था उसने दोस्तों पर भी विश्वास नहीं करने दिया। जो सब चीज़ के ऊपर डाउट करने लगा, क्या वो अपना दोस्त पे भी डाउट नहीं करने लगा, उसको क्या था, पारानोइया था। सिनोनिम्स हो जाएगा डेल्यूजन, सस्पिशियन, सस्पिशियस हमेशा रहेगा, फियर भी रहेगा, डर भी रहेगा उसको। प्रोडिगस, प्रोडिगस का मतलब होता है, क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना चाइल्ड प्रोडिजी, मतलब ऐसा बच्चा जिसमें एक्सेसिव, मतलब जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहे, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट रहे, प्रोडिगस, प्रोडिजी, तो उसी से हो गया प्रोडिगस। रिमार्केबली लार्ज और इम्प्रेसिव, असाधारण, विशाल। ही हैड ए प्रोडिगस मेमोरी, उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा असाधारण स्मरण शक्ति है। इनॉर्मस, इम्प्रेसिव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 21 है हम लोग का, 25 है हम लोग का सरेप्टिशियस, इसका मतलब होता है सिक्रेटिव डन स्टेल्थली, चुपके से, गुप्त रूप से कोई भी चीज़ कर देना। दे हैड ए सरेप्टिशियस मीटिंग, उन्होंने चुपके से बैठक की। सिनोनिम्स हो जाएगा सीक्रेट, हिडन, क्लैंडेस्टीन। ये क्लैंडेस्टीन वर्ड आपको ध्यान में रखना है। क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है गुप्त रूप से कोई भी चीज़ करना, सीक्रेट रूप से करना। लास्ट वर्ड है हम लोग का वोसिफेरसली, इन ए लाउड एंड फोर्सफुल मैनर, ज़ोर से, ऊंची आवाज़ में, मतलब हम लोग एकदम चिल्ला करके कुछ भी हो ना, देखिए आप वॉइस से भी कर सकते हैं इसको याद। वोसिफेरसली, वॉइस हो गया उसमें, वोसिफेरसली उसी से हो गया, एकदम लाउड एंड फोर्सफुल मैनर में हम लोग चिल्ला रहे हैं। द क्राउड वोसिफेरसली डिमांडेड जस्टिस, भीड़ ने जोर से न्याय की मांग की। लाउडली, फोर्सफुली, पैशनेटली। तो इसके साथ हम लोग का ये वाला वीडियो भी ख़त्म हो जाता है। हम लोग का 7 वीडियो कंप्लीट हो गया। तो हम लोग को कितना वर्ड याद हो गया, 26 × 7, मतलब 182 वर्ड हम लोग को याद हो चुका है। तो आप लोग को बार बार रिवाइज़ करना है, और अगर इसका PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।